मैं खुशबू कुमारी दुबे। और देखिए, ये मैं आपको टिकट दिखा रही हूँ। ये टिकट है 14010 ट्रेन नंबर की, ठीक है। आनंद विहार से बापू धाम मोतिहारी। PNR नंबर 2464906806 PNR नंबर है, ठीक है। मैं और मेरे भाई गए थे, 24 साल के मैं, 15 साल का वो, ठीक है। और ये जो है टिकट 29 तारीख का था और 30 को जो है, देखिए 29/7 का टिकट था और 30 को हमें बापू धाम मोतिहारी पहुंचना था। लेकिन इसी बीच में जो है SBZ यानी कि सिसवा बाज़ार रेलवे स्टेशन पर एक चोर आया जो ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था। उसने जो है पूरे गाड़ी का जो भी किया उसने, लेकिन जब ट्रेन हल्की हल्की दौड़ने की शुरुआत हुई तो उसने बाहर वो उतर गया और उतरने के बाद में जो है वो बाहर से ट्रेन की जो बोगी होती है ना, गेट, वो दोनों गेट बंद कर दिया वो। और मेरा जो फ़ोन था वो चार्जिंग में लगा हुआ था और मैंने चार्ज में लगा के फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ था। लगभग 1 फीट की दूरी थी खिड़की से, और उसने जो है बाहर से झपट्टा मार के जो है मेरा फ़ोन वो छीन ले गया। और मेरे फ़ोन में जो है 2000 के 3 नोट थे और कवर में जो है आधार कार्ड था और फ़ोन में जो है 128 GB का एक मेमोरी था, 2 सिम कार्ड था। सिम कार्ड का नंबर भी मैंने लिखा है, एक तो मेरे भाई का सिम कार्ड था, एक मेरा सिम कार्ड था। हम लोग कंबाइन फ़ोन यूज़ करते थे, एक ही फ़ोन में दोनों का सिम कार्ड होता था। तो फिर क्या है कि मतलब उसने स्नैचिंग कर लिया तो मैंने चेन पुलिंग कर दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरा फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट था। पहली बात कि फ़ोन महंगा बहुत आता है, दूसरी बात कि फ़ोन में डिटेल्स ज़्यादा थी, बहुत सारे एविडेंसेस थे। जिस काम के लिए मैं जा रही थी वो उस काम के सारे एविडेंसेस मेरे उस फ़ोन में ही थे और वो फ़ोन स्नैचिंग हो गया। मैं गई, चूँकि ट्रेन रात को 9-10 बजे मुझे बापू धाम मोतिहारी उतारा, तो उस टाइम मैं RPF में या GRP में नहीं गई, मैं अगली सुबह गई, क्योंकि स्टेशन से बगल में ही है जो हम रुके हुए थे, तो हम जाके पहले वहाँ रुक गए, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो कहीं एक जो है और कुछ मेरे साथ ना हो जाए। तो पहले मैं उतरते ही सबसे पहले मैं अपने घर गई, अगली सुबह फिर मैं स्टेशन पे आके मैं कंप्लेन लिखवाने गई बापू धाम मोतिहारी। लेकिन वहाँ पे 31 तारीख को मैं कंप्लेन लिखवाने गई, घटना है 30 तारीख की, और टाइमिंग जो है 4:30 से 4:50 की टाइमिंग है, और ये हुआ है सिसवा बाज़ार स्टेशन। तो फिर क्या था, ये लोग मुझे कंप्लेन मेरा लिख नहीं रहे थे, कह रहे थे आपका जितना फ़ोन है उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाएगा, पहले आपको सिसवा बाज़ार जाना होगा, उसके बाद कप्तानगंज थाना जाना होगा, उसके बाद बनारस जोन जाना होगा, तो आपको 3 जगह आप घूमेंगे, उसके बाद आपका फ़ोन मिलेगा। वो कंप्लेन लिखने से सरासर मना कर रहे थे। वहाँ कोई सरिता कुमारी कांस्टेबल थी, उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी की, हमने बस उनके वर्दी का लिहाज किया, अन्यथा आई डोंट नो, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, कोई भी व्यक्ति एग्रेसिव हो सकता है। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि पुलिस नहीं, शायद ही गुंडागर्दी है यहाँ, क्योंकि जनता जाती है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, लेकिन वहाँ सॉल्यूशन मिलने के बजाय वो नेगेटिवली भड़काने ही लगे। मैंने ट्रेन का देखिए PNR नंबर बताया, टिकट का PNR नंबर बताया मैंने, बर्थ नंबर बताया मैंने, फिर भी वो इतनी जाहिल महिला थी कि कह रही है आप तो विदाउट टिकट थे, हम कैसे मान लें कि ये टिकट आपका है, इस पर आपका नाम तो नहीं लिखा है। अरे भाई, तो वो नंबर डाल के देख सकती थी ना, इस पे देखिए एज 24 और दूसरे पैसेंजर की एज 15 लिखी हुई है। बट वो मुझसे बहस करने लगी कि नहीं आप तो विदाउट टिकट थे, हम कैसे मान लें आप ही की टिकट है। अब मुझे समझ नहीं आता, ये लोग रिश्वत दे के अधिकारी बनते हैं या क्या, आई डोंट नो, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती इस पर, लेकिन उनका व्यवहार काफ़ी अभद्र टाइप का था। और ऊपर से मैं जो कंप्लेन लिख के लगी थी वो उन्होंने लिया नहीं, अपनी मर्ज़ी से लिखवाया, उसमें टाइम भी जो है ये लोग नहीं लिखने दे रहे थे, ना तो फ़ोन का IMEI नंबर लिखने दे रहे थे, उसमें वो लोग कुछ लिखने ही नहीं दे रहे थे मुझे। और मैंने अपनी मर्ज़ी से जहाँ टाइम ऐड कर दिया, IMEI नंबर ऐड कर दिया, तो मुझ पर गुस्सा भी हो रहे थे वो लोग। तो ये है उसका जो है मतलब IMEI नंबर आप देख सकते हैं फ़ोन का, एक का है 35 35 61 49 28 10 464, दूसरे का है 35 35 61 49 28 10 472। अब रही बात, चूँकि मैं गई हुई थी जिस काम के लिए, मेरे घर में चूँकि 4 लोग हैं, मम्मी अकेले गांव में रहती हैं, तो गांव के जो लोग हैं कुछ ज़्यादा उनको टॉर्चर कर रहे हैं, और उन सारे टॉर्चर का जो है एविडेंस मेरे उस फ़ोन में ही था, और वो फ़ोन स्नैचिंग हो गया। मैं गई थी कंप्लेन करने के लिए वहाँ, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था जिस आधार पे मैं कंप्लेन कर सकूँ, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना तो मेरे पास मेरा आधार कार्ड था, कुछ था ही नहीं मेरे पास। तो इसलिए जो है मैं 30 को वहाँ पहुँची और मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो ये देखिए जनरल टिकट,
ये जनरल टिकट आई गेस 2 तारीख की है। मैं वहाँ से वापस आई और 11:40 से 12 बजे के बीच में मैं टिकट काउंटर पे थी और इस टिकट का दाम जो है 285 रुपीज़ है। मैंने जो है एक 100 का, 3 50 के, एक 20 का, एक 10 का, एक 2 का, मतलब 2 के सिक्के और 1 का सिक्का मैंने दिया। 1 का जो छोटा वाला सिक्का होता है वो वहाँ पे टिकट काउंटर से लेने से मना कर दिया। 1 का 1 सिक्का उन्होंने लेने से मना कर दिया। मैंने उनको बोला कि मैं आपके ऊपर कंप्लेन कर दूँगी, 1 का सिक्का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया सिक्का आप कैसे नहीं ले सकते हैं, मेरे पास दूसरा कोई सिक्का है नहीं। फिर भी उन्होंने कहा आपको जो करना है कीजिए, आपको कंप्लेन करना है कीजिए, हमें ये 1 का छोटा सिक्का नहीं चाहिए। आप मैं इसलिए टाइमिंग बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है CCTV फुटेज चेक किया जा सकता है कि वहाँ पे टिकट काउंटर पे जो है 1 रुपये के छोटे सिक्के के लिए जो है उन्होंने काफ़ी परेशान किया हमें। तो यही सारी चीज़ें हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक आम जनता जो मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे इतना ट्रस्ट करती है वो कैसे ट्रस्ट कर पाएगी। तो मतलब टिकट का PNR नंबर बताने के बाद भी जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि हम कैसे मान लें आपका है। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। और ये रहा फ़ोन का, अब टिकट का तो PNR नंबर के बावजूद भी कह रहे हैं कि आपकी है या नहीं, ये कैसे मान ले। तो ये फ़ोन की बिल है। और मैं क्या बताऊँ, बस यही सारी चीज़ें। मैंने ख़रीदा भी था इसको इसी मतलब जनवरी में, 20 जनवरी को ख़रीदा था और अभी स्नैचिंग भी हो गया। बात अगर चोरी की होती तो समझ में आता। स्नैचिंग मतलब काफ़ी गलत मामला है स्नैचिंग का। स्नैचिंग नहीं होना चाहिए, होनी तो चोरी भी नहीं चाहिए। लेकिन स्नैचिंग में मैं बार बार मुझे खुद पे ये अफसोस और आत्मग्लानि फ़ील हो रहा है कि मैं अपने फ़ोन की रक्षा नहीं कर सकी। मैं जिस काम के लिए जा रही थी उसके सारी एविडेंसेस थे उसमें, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकी। तो मैं मतलब एक ज़िम्मेदारी कैसे संभालूँगी, मुझे खुद पे सवाल उठ रहा है मेरे मन में बार बार। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस स्नैचर को किसी भी तरीके से अपने सामने देखना चाहती हूँ और उस स्नैचर को सबक सिखाना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है, मैंने डिपार्टमेंट को, और हाँ, मैंने चेन पुलिंग भी किया था। सबसे बड़ी बात ये है, जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई मैंने चेन पुलिंग किया था और चेन पुलिंग करने के बाद में डिपार्टमेंट का कोई भी वहाँ मेरी मदद के लिए नहीं आया। ना तो GRPF आई, ना तो RPF आई। GRP भी नहीं आई, RPF भी नहीं, कोई भी नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि कोई आया क्यों नहीं। और दूसरी बात, मैंने CCTV फुटेज चेक करने के लिए बोला है कि आप जो है सिसवा बाज़ार जो रेलवे स्टेशन है उसका 4:30 से लेकर के 4:50 तक के टाइमिंग का आप CCTV फुटेज चेक कीजिए। 30 जुलाई का। मैं उस चोर को पहचान लूँगी, उसने ब्लैक टी-शर्ट पहना है। तो पता चला है कि वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। अब बताइए, वो बॉर्डर का इलाका है, वो है बॉर्डर का इलाका, और बॉर्डर का इलाका होने के बावजूद भी अगर वहाँ कैमरा नहीं है तो वह तो कुछ भी हो सकता है। वो नेपाल का बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, सिसवा बाज़ार स्टेशन। तो ऐसे स्टेशन पे कैमरा होने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जो है मतलब जो रेलवे ने खिड़कियाँ बनाई हैं उन खिड़कियों को जालीदार बनाना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति बाहर से स्नैचिंग नहीं कर सके। बाहर से हाथ लगा करके जो लोग स्नैचिंग कर लेते हैं वो खिड़कियों में इतना बड़ा छेद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको जालीदार बनाया जाना चाहिए। और हर कंपार्टमेंट में जो है एक मतलब कांस्टेबल या पुलिस या जो भी कहें आप, एक रक्षा कर्मी जो है तैनात होना चाहिए। बस यही मैं चाहती हूँ। और बाकी फ़िलहाल तो मैं अपना फ़ोन चाहती हूँ, क्योंकि एक फ़ोन को ख़रीदने के लिए अगर फ़ोन 10,000 का भी मैं लेती हूँ तो कम से कम मुझे 5 महीने किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना होगा, उसके बाद मैं एक फ़ोन ले पाऊँगी। वर्तमान में मेरे पास एक फ़ोन नहीं है, मैं यूज़ कर रही हूँ दूसरे का फ़ोन, वो भी उसमें सिम डाल करके, वो भी टाइम के हिसाब से कि हाँ आधा घंटा सुबह में यूज़ करना है, आधा घंटा शाम को यूज़ करना है। तो मतलब कितनी समस्या हुई। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस काम के लिए गई थी मेरा वही काम नहीं हुआ स्नैचिंग होने की वजह से। सिम निकालना था, आधार कार्ड नहीं था, तो पहले मैं आधार कार्ड जाके प्रिंट करवाई, उसके बाद मैं अपना सिम निकाल के लाई। दूसरा सिम पापा के नाम पे, अभी वो सिम भी नहीं निकला। तो एक स्नैचर की वजह से हमें कितनी समस्या हुई। तो इसके लिए जो है ना, हर कंपार्टमेंट में एक सुरक्षा कर्मी होना चाहिए, हो सके तो CCTV कैमरा भी होना चाहिए। खैर, कैमरा के नाम से तो मुझे हंसी आ रहा है कि जब स्टेशन पे, बॉर्डर के स्टेशन पे कैमरा नहीं है तो फिर ट्रेन के डब्बे में क्या होगा। जय हिंद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो है ये शिकायत समझ आया होगा और आपको समानुभूति हुई होगी। थैंक यू।